ओम शांति। तो आज हम देखेंगे 24 जनवरी 70 की मुरली। ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना और कराना। इस मुरली के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ब्राह्मणों का मुख्य धंधा क्या है? समर्पण करना और कराना। तो बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना अर्थात क्या है? अलौकिकता लाना। हमें क्या करना है? हर कार्य में, है ना, सोच बोल कर्मों में अलौकिकता लाना। पर अधिकार होता, वो कोई भी बात में अधीन नहीं होते। ना देह के भी, देह के संबंधियों के, वस्तुओं के कभी अधीन क्या होते हैं? अधिकारी होकर वो सब कार्य में लाते हैं। अलौकिक कर्म औरों को अलौकिक बनाने की प्रेरणा देंगे। ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे, तो हमारा लक्ष्य भी क्या होना चाहिए? ऊंचा। अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। तो मधुबन में आकर मधुबन के वरदान को प्राप्त किया। जब भी हम मधुबन में जाते हैं तो वरदान, है ना, बिगर मेहनत ही मिलता है। अव्यक्त स्थिति में अव्यक्ति आनंद, अव्यक्ति स्नेह, अव्यक्ति शक्ति, है ना, आनंद स्नेह और शक्ति, अव्यक्ति, इन सभी की प्राप्ति सहज रीति होती है। वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है, तो हमेशा वरदाता को साथ रखना है। सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु कौन है? हाँ, तो क्या आंसर है? शिव बाबा वही है। तो उनकी याद भी क्या होनी चाहिए? स्वतः ही रहनी चाहिए। जबकि है ही प्रिय में प्रिय एक, तो फिर उनकी याद भूलते क्यों है ना? विस्मृति होने का कारण क्या है? क्यों विस्मृति होती है? विस्मृति का कारण क्या है? कमजोरी। और कमजोरियों का कारण क्या है? श्रीमत पर नहीं चलते। तो श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कमजोरी आएगी, और फिर कमजोरी होगी तो विस्मृति आती है। तो जो भी कार्य करते तो क्या करना है? कर्म करने से पहले, है ना, हमें स्मृति में रहना है। और जितना बाबा की स्मृति में रहेंगे तो कर्म भी श्रेष्ठ, तो जीवन भी श्रेष्ठ होगा। और यदि विस्मृति है, श्रीमत पर नहीं चलेंगे, कमजोरी है, विस्मृति, तो क्या होगा? विकर्म होते हैं, फिर हमारा जीवन भी श्रेष्ठ नहीं बनेगा। तो सदा स्मृति में रखना है। औरों को परिचय देंगे उतना ही भविष्य प्रारब्ध बनाएंगे। तो यहाँ क्या करना है? देना, और वहां लेना है। फिर क्या याद रखेंगे? मैं जगत माता हूँ, शिव शक्ति हूँ, यह दोनों रूप स्मृति में रखना, तब माया जीत बनेंगे। और विश्व के कल्याण की भावना से कई आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे। तो मैं विश्व कल्याणकारी, ये भावना होनी। फिर से बने हो तो क्या करना है? हमें अपने संबंधों से, शरीर से, है ना, देह देह के संबंधियों से नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। नष्ट मोहा बनेंगे उतना स्मृति स्वरूप बनेंगे। जितना स्मृति स्वरूप होंगे हमारे कर्म श्रेष्ठ। सहज बनाने का मुख्य साधन क्या है? समर्पण करना। को जो ये उन द्वारा सारा कारखाना चलता है, मशीनों के द्वारा, तो बाबा को जो चाहिए, हम सिर्फ क्या करें? समर्पण। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण। बाबा का समर्पण क्या है? बाबा में क्या देता है? बाबा का खजाना है, वो स्वतः ही उनका बन जाता। तो क्या करना है? टाइटल है करना और कढ़ाना। तो हमें क्या है? वैसे बाबा चलावे तो बाबा भी समर्पण कर लेता है, बाबा के खजाने स्वतः हमारे बन जाते हैं। और यहाँ याद ये रखना है, बाबा थोड़े में राजी नहीं होता। बाबा थोड़े में राजी नहीं होता, तो बच्चों को भी थोड़े में राजी नहीं होना है। थोड़ा समर्पण किया तो थोड़ा ही मिलेगा। तो संपूर्ण समर्पण करना है। निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही सभी बातों में विजयी होंगे। तो निश्चय बुद्धि बनना है। विघ्न तो आएंगे, उन्हों को खत्म करने की युक्ति क्या है? जब भी विघ्न आएंगे तो बाबा क्या युक्ति देते हैं? क्या समझो इसको, विघ्नों को? ये पेपर टाइगर है ना, ये रियल टाइगर नहीं है। ये क्या है? सारा पेपर। तो सदैव समझो कि यह पेपर है। तो विघ्न खत्म हो जाते हैं। और पेपर भी कौन से आने वाले? भिन्न भिन्न 4 प्रकार के पेपर, मनसा, संबंध, लोकलाज, देशवासियों, ये सारे पेपर्स। परंतु इसमें घबराना नहीं है। ये क्या है? सब सिर्फ ये विघ्न विघ्न नहीं है, ये पेपर्स है। गहराई में जाना, जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे, उतना स्वतः सभी होता रहेगा। तो हमें अव्यक्त स्थिति में स्थित होना है। अपने आप सब कुछ होता रहेगा। अव्यक्त खुशबू न चाहते हुए खींचेगी, और सभी हमारे और आकर्षित हो जाएंगे। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग भी मिलेगा।
कोई भी कार्य करना होता है सदैव यही सोचा जाता है कि मेरे बिना कोई कर नहीं सकता। क्या सोचना है, ये कार्य मेरे बिना कोई कर नहीं सकता। ये क्या है, शुद्ध अहंकार, स्वमान में रहना है कि ये कार्य मैं ही कर सकता हूँ, तभी सफलता होती। आज से कोशिश अक्षर खत्म करनी है ना, कोशिश है तो कशिश नहीं होती है। मैं शिव शक्ति हूँ, शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती है। मैं निश्चय बुद्धि विजयंती, कल्प कल्प के हम सफलता मूर्त है। तो ये स्लोगन्स हमें बार बार याद करने। समय के पहले अपने को बदलने से क्या होगा, एक का लाख गुना मिलेगा। कितना मिलेगा, एक का लाख। और यदि समय से पहले नहीं किया तो इतना नहीं मिलेगा। तो याद आता है अगले कल्प भी वर्षा लिया था, हम कल्प कल्प के विजयी है, ये भी याद आता है। अपने को नए समझेंगे तो क्या होता है, कमजोरी के संकल्प है ना, पुरुषार्थी समझना, नए समझना, ये नहीं करना है। हमें क्या समझना है, हम तो पुराने हैं, कल्प पहले वाला हक लेने के लिए आए हैं। तो कमजोरी, हम पुरुषार्थी नहीं, हम सफलता के सितारे, सफलता मूर्त है। मैं हूं ही कल्प पहले वाला, इस स्मृति से क्या होगा, शक्ति आएगी। और जितनी हम शक्ति हिम्मत रखेंगे तो हिम्मत से मदद भी मिलेगी। तो हिम्मतवान बनना है, सर्वशक्तिवान के बच्चे बाबा को याद किया, यही हिम्मत है। मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उनको क्या करना है, वहां ही खत्म कर, शक्तिशाली बनना है। कौन है हम, सर्वशक्तिवान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान। कोशिश है तब तक फिर अव्यक्ति कशिश नहीं आ सकती। सर्वशक्तिवान के बच्चे, उनके संकल्प, बोल, कर्म वैसे दिखाई देने चाहिए, सभी निश्चय के होंगे। तीव्र पुरुषार्थी है ना, उसी को तीव्र पुरुषार्थी कहते हैं। किसको कहेंगे, जिनके संकल्प, बोल और कर्म तीनों ही एक समान होंगे। फिर माया विदाई लेने आती है, विदाई के बदले फिर बच्चे क्या करते हैं, निमंत्रण देते हैं। क्या याद रखना है, सदैव शिव बाबा के साथ हूँ, उनसे अलग होंगे ही नहीं। तो फिर कोई क्या करेंगे, देखो कोई बिजी होता ही करेगी, लेकिन हम क्या करते, कुर्सी खाली होती है तो कोई बैठ जाता है। तो माताओं के लिए तो बाबा को याद करना है, ज्ञान आपे ही इमर्ज हो जाता। बुद्धि में बार बार क्या स्मृति रखना है, हम परमधाम निवासी है, यहाँ हम कर्तव्य अर्थ यहाँ आए हैं, फिर वापस जाना है। तो बार बार अव्यक्त स्थिति बनानी है। सीधा ज्ञान सुनाने से घबरा जाएंगे, तो इसीलिए हमें युक्ति युक्त ज्ञान सुनाना है। तो ईश्वरीय स्नेह में खींचना है पहले उनको, है ना, जो हम सभी भी बाबा के बच्चे बने स्नेह में, तो पहले स्नेह से ही खींचना है। योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रह दो बोल बोलना भी भाषण करना ही है। सिर्फ अव्यक्त स्थिति में आप भले दो बोल बोले, तो जैसे 1 घंटे के भाषण का सार हम 2 शब्दों में सुना सकते हैं। समय समाप्त, तो फिर अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी समाप्त हो। देखो बहुत जल्दी ये समय समाप्त होगा। हाँ, तो इसीलिए अभी हमें अटेंशन देना है, दूसरा पार्ट आ जाएगा, इसीलिए पहले से ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। इन सभी मुरलियों में यदि एक शब्द हमें महावाक्य याद करना है, वो है हमारी अव्यक्त स्थिति बनानी है। तो लक्ष्य संपूर्ण है तो पुरुषार्थ भी संपूर्ण करना है, तभी संपूर्ण पद मिलेगा। संपूर्ण पुरुषार्थ अर्थात सभी बातों में अपने को संपन्न बनाना। जानने को ही क्या कहते हैं, नॉलेज कहा जाता है। नॉलेज इज लाइट और माइट। नहीं है तो वह नॉलेज ही किस काम की, तो नॉलेज से लाइट और माइट आनी चाहिए। जानना अर्थात क्या, ये जो कुछ हम जानते हैं, सुन रहे हैं, तो हम ऐसे सुने कि वो हमारे बुद्धि में तुरंत धारण हो जाए। ये सभी अव्यक्त मुरलियां हमारी मेमोरी में रिकॉर्ड हो रही है। ये हमें बार बार स्वमान देना है कि मेरी मेमोरी बहुत पावरफुल है, स्ट्रांग है, माय मेमोरी सपोर्ट्स मी, और ये सारा मेमोरी में जा रहा है ना, ब्रेन में ये रिकॉर्ड हो रहा है, बुद्धि में धारण हो रहा है। धारणा से फिर क्या होगा, कर्म ऑटोमेटिकली हो जाता है। धारणा का अर्थ ही है उस बात को बुद्धि में हमें समाना है, इस ज्ञान को बुद्धि में समाना है। बुद्धि में समा जाते तो फिर बुद्धि के डायरेक्शन अनुसार कर्मेंद्रिया भी क्या करती है, कर्म करती है। तो बाप के बच्चे, ईश्वरीय नॉलेज की लाइट माइट हमारे साथ है। हम तो जैसे खाना खाते तो भोजन को हजम करने से शक्ति मिलती, वैसे ही हमें इसको हजम करना है। कर्म, ऐसा कर्म हम करें जो मिसाल बनकर दिखाए, इंतजार में नहीं रहना, लेकिन क्या करना है, हमें एग्जाम्पल बनना है ना, एग्जाम्पल बने।
सदैव विश्राम की स्थिति में समझो, है ना, जैसे परमधाम की स्थिति। तो भले कार्य अर्थ जाओ तो भी यह स्थिति अनुभव, यह स्थिति का अनुभव साथ लेकर जाना है। तो साथ रखेंगे तो कितना भी कार्य हो, विश्राम की स्थिति रहेगी हमारी, शांति का अनुभव होता है। और उसका फिर असर कहाँ होगा? वातावरण में। वातावरण वैसे बनेगा, वातावरण का भी असर अपने पर नहीं होता, लेकिन हमारा असर वातावरण में होगा। फिर बाबा ने जैसे डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया कि डॉक्टर कोई भी बीमारी वाले पेशेंट के आगे जाएगा तो उसका असर क्या डॉक्टर के ऊपर होता है क्या? नहीं। तो वैसे ही अपनी स्मृति रखकर, है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और उससे वातावरण भी शक्तिशाली बना सकेंगे। शक्ति रखो तो हमें वातावरण को बनाना है, न कि वातावरण हमको बनाए। फिर सर्व संबंध किससे है? हमारे बाबा से। तो एक बाबा, दूसरा न कोई, तीसरा कोई संबंध नहीं। सर्व संबंध को एक से जोड़ना है, एक से दूसरा शिव बाबा। इस स्थिति को ही ऊंच स्थिति का है, इसको क्या कहते हैं? ऊंच स्थिति। ऐसी स्थिति रहने से फिर क्या होगा? यदि बाबा हमारे साथ है तो माया नहीं आएगी, हम माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। तो शुद्ध स्नेह सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। ये स्नेह हमें बाबा का भी अनुभव करना है। देखो, जो मुरलियां हम सुनते हैं तो मुरलियों में सिर्फ ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो है, लेकिन ये बाबा का प्यार है। इस प्यार को हमें अनुभव करना है। ये प्यार, ये ज्ञान, ये शक्ति, और जो कोई को प्राप्त नहीं हो सकता वह हमें प्राप्त हुआ है। देखो, ये और कोई ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय प्यार, शक्ति, तो इस नशे में और निश्चय में रहना है कि मुझे क्या मिला है, हम क्या प्राप्त कर रहे हैं। धनवान बनाने के लिए मौका देना भी महादान, तो महादान का फल भी इतना है, अब इतना मिलता है। बाबा को सदैव साथ रखेंगे तो माया देखेगी इनके साथ कौन है, सर्वशक्तिमान, तो दूर से भागेगी। अकेला देखती तो हिम्मत रखती, है ना। शिकार करने जब आते जाते हैं तो क्या करते? तो वहां पर भी जैसे कोई भी जानवर वार न करे तो आग जलाते। तो क्या करेंगे? हम बाबा को साथ में रखेंगे, याद की अग्नि जली हुई रहेगी, तो माया आएगी ही नहीं, है ना। अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, साथ रखने से शक्ति आपे ही आ जाएगी, विजय ही विजय। और ये बहुत जरूरी है अंतिम समय, क्योंकि सभी को फिर क्या दिखाई देगा? शरीर नहीं दिखाई देगा, सिर्फ वो आत्मा, लाइट। जितना याद की यात्रा में सफल होंगे तो मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएगी। दूसरों को संदेश देते हैं उतना अपने को भी संपूर्णता का संदेश मिलता है ना। हमें भी याद रहता है, फिर हमें संपूर्ण बनना है। जितना जितना हम सेवा करते, सर्विस करना भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। देखो, जितना हम सर्विस के बंधन में, मीठे बंधन में बंध जाते हैं तो सर्व संबंधों से, है ना, ये बाकी जो बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। एक ही